नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का एग्ज़ाम जो होता है वो सेपरेट पेपर होता है इसका कंप्यूटर के ऊपर, जिसमें 65 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस हो सकते हैं और हर क्वेश्चन का एवरेज टाइम तकरीबन 15 से 20 सेकंड होता है। कुछ उम्मीदवार चंद एक सवाल करके समझ जाते हैं कि हम लोग इस किस्म के क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन वो हाई स्कोर नहीं कर सकते। अगर आपको 100 सवाल वहाँ पे आने हैं तो आपको कम से कम 500 सवालों की प्रैक्टिस करके जानी चाहिए और हो सकता है कि मोस्टली इन्हीं में से सवाल आपको आ जाएं। और ये तो आपको पता है कि जितने ज़्यादा नंबर लेंगे वो आपके इनिशियल सिलेक्शन में भी काम आएंगे और ISSB टेस्ट में भी काम आएंगे। आइए चलते हैं टेस्ट की तरफ। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट 2। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट पैटर्न विच बेस्ट फिट्स दी कट पार्ट ऑफ द पिक्चर। ये आपके सामने एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर में से एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया गया है और उस टुकड़े के साथ 3 और मिलते जुलते टुकड़े रख दिए गए। सो इन 4 टुकड़ों में से आपने ये चुनना है कि कौन सा टुकड़ा उठाकर इस खाली जगह पे रखें ताकि ऐसे लगे कि जैसे इस पिक्चर से कोई टुकड़ा निकला ही नहीं था। सो पहले इस खाली जगह का जायज़ा ले लें। आप देखें कि इसके राइट साइड पर एक लकीर ऊपर से नीचे आ रही है और कट हो रही है। फिर आप ये देखें कि इसके जो लेफ़्ट साइड वाला बॉक्स है वो भी थोड़ा सा कट हो रहा है और इसके सेंटर में ये एक लाइन ये भी कट हो रही है। सो अब क्या होना चाहिए कि हम जो टुकड़ा रखें उसकी ये लाइन भी मिलनी चाहिए, ये भी मिलनी चाहिए और ये खाना भी पूरा हो जाना चाहिए। और ये भी देखें कि इस साइड से भी इसकी शेप थोड़ी सी कट हुई हुई है। सो हम नीचे जाते हैं, पहले आंसर को देखते हैं। आप ये देखें कि ये हाफ सा टुकड़ा यहाँ से कट हुआ हुआ है। सो ये तो ठीक हो गया। अब एक ये लाइन जो कट हुई हुई है वो ये लाइन है और ये जो ऊपर से आ रही है बॉक्स के ब्लैक लाइन, सो ये वो ब्लैक लाइन है और ये इस साइड से थोड़ा सा कटा हुआ भी है। सो मोस्ट लाइकली हमारा आंसर ये है, लेकिन हमने बाकियों को भी ज़रूर देखना है। अब ये देखें तो ये लाइनें हैं, वो ऊपर वाली लाइन नहीं आ रही, सो ये नहीं हो सकती। इसके अंदर ये ऊपर वाली लाइन आ रही है और ये भी थोड़ा सा यहाँ से कट हुआ हुआ है, लेकिन ये फुल ब्लैक बॉक्स नहीं है। ये देखें ये फुल ब्लैक बॉक्स है और यहाँ से जो कटा हुआ है वो भी फुल ब्लैक बॉक्स है। सो सी भी नहीं है, बी भी नहीं है। अगर आप डी को देखें तो इसका ये कॉर्नर कटा हुआ, ऊपर कॉर्नर यहाँ मौजूद होना चाहिए, तो यहाँ पे किसी का कॉर्नर नहीं है। सो हमारा लाइकली आंसर जो है वो ए है। ए को क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखिए टिक मार्क लग गया ग्रीन, हमारा आंसर ठीक हो गया। अभी आते हैं सेलेक्ट द पेयर ऑफ फिगर्स विच इज़ नॉट लाइक द अदर्स और लीस्ट लाइक द अदर्स। इसमें देखिए कि 4 बॉक्सेस ऊपर हैं और 4 ही बॉक्सेस नीचे हैं। ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, ये लाइन सी है और ये लाइन डी है। ये एक डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन है। इसमें देखें ये अंदर वाइट पार्ट है शक्ल के और बाहर रेड पार्ट है। अगर आप नीचे जाएं तो वाइट पार्ट बाहर आ जाता है, रेड अंदर चला जाता है। इसमें देखें तो इसमें भी यही होता है कि ब्लू पार्ट अंदर है और वाइट बाहर है और यहाँ पे वाइट अंदर है और ब्लू बाहर है और शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। इसमें देखें तो ग्रीन बाहर है, यहाँ पे आके ग्रीन अंदर हो गया है और यहाँ पे वाइट अंदर था, यहाँ पे वाइट बाहर हो गया। लेकिन एक चीज़ नोट करें, ये शक्ल नीचे आके उल्टी हो गई, यानी अपोजिट हो गई है। इसमें देखें रेड अंदर है और यहाँ पे रेड बाहर है, लेकिन शक्ल बिल्कुल उसी तरह है। इसमें भी शक्ल उसी तरह है, इसमें भी शक्ल में कोई चेंज नहीं आई, इसमें भी शक्ल में इसमें भी कोई चेंज नहीं आई, सिर्फ इसमें चेंज आई है। सो हमारा क्वेश्चन क्या था? सेलेक्ट द पेयर ऑफ फिगर्स विच इज़ नॉट लाइक द अदर्स और लीस्ट लाइक द अदर्स। सो हमारा कौन सा आंसर ठीक होना चाहिए? सी। क्लिक करते हैं, ये देखिए सी ठीक हो गया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 3, वो भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का ही है। सेलेक्ट द पेयर ऑफ फिगर्स विच इज़ नॉट लाइक द अदर्स और लीस्ट लाइक द अदर। आप 10 सेकंड के लिए इस पिक्चर पे ज़रा गौर कर लें, उसके बाद हम हल करेंगे।
हो सकता है कि मेरे कुछ इंटेलिजेंस दोस्तों को बात की समझ आ गई हो कि क्वेश्चन क्या है। सो ये ऊपर एक एरो है और दो नीचे रेड एरो अपोजिट डायरेक्शन में है। ऊपर दो एरोज टॉप की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये कॉर्नर की तरफ इशारा कर रहा है। ऊपर रेड एरो जो है वो टॉप की तरफ इशारा कर रहा है और नीचे दो ब्लू एरोज लेफ्ट साइड पे इशारा कर रहे हैं। ऊपर एक ब्लू एरो जो है वो कोने की तरफ इशारा कर रहा है और नीचे दो रेड एरोज नीचे इशारा कर रहे हैं। ऊपर दो रेड एरोज राइट साइड की तरफ इशारा कर रहे हैं और एक ब्लू एरो नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं। सो क्या समझ आया, क्या जवाब होना चाहिए? कौन सा लीस्ट लाइक दी अदर है, यानी बाकियों की तरह नहीं है? इसमें देखें दो ब्लूज हैं और ये कोने की तरफ इशारा कर रहा है। इसमें ये ऊपर इशारा कर रहा है, ये राइट को इशारा कर रहे हैं। यानी 180 डिग्री पे इनमें से कोई भी इशारा नहीं कर रहा। सारे कोई एक तरफ इशारा करता है तो कोई 3 बजे की तरफ इशारा करता है तो कोई नीचे कर रहा है। इस तरह करके मुख्तलिफ हैं। अगर आप 1 को देखें तो ये 180 डिग्री, एक ऊपर है दो नीचे हैं, ऐसा उल्टा एक दूसरे से कोई भी नहीं आगे वालों में। सो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये, इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बीच में से एक पॉइंट जो है वो पिक करना नज़र आएगा। सो हमने सोचा था कि आंसर ए है, क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखिए ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 से डिफरेंट है। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं कि आप इसको खुद हल करने की कोशिश करें। मेरे इंटेलिजेंट दोस्तों को कुछ समझ आ गई होगी। ये एक पिक्चर है जिसके अंदर दो छोटी ट्रायंगल्स हैं और एक बड़ी ट्रायंगल है स्क्वायर के अंदर, और उसके अंदर एक एरो है। सो ये एक ख़ास पैटर्न के साथ घूम रही हैं और एरो की डायरेक्शन चेंज हो रही है। सबसे पहले हम दो ट्रायंगल की दरमियानी लाइन को ले लेते हैं। ये पहले खाने में लेफ़्ट टॉप कॉर्नर की तरफ है, दूसरे खाने में राइट टॉप कॉर्नर की तरफ है और तीसरे में बॉटम राइट कॉर्नर की तरफ है। सो अब आगे वाले खाने में क्या है? अगर इसमें आएंगे तो क्या होना चाहिए? इसको लेफ़्ट बॉटम खाने की तरफ इस लाइन को ये जो सिंगल लाइन है दो ट्रायंगल्स के दरमियान, इसको लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर में होना चाहिए। सो हमारी पहली तो ये एक रिक्वायरमेंट है। अब आप देखें नीचे वाले आंसर में चले जाएं, किस किस में ये दो ट्रायंगल की दरमियानी लाइन जो है लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर में आ रही है? ए में भी ऐसे ही है, सी में भी ऐसे ही है, डी में भी ऐसे ही है। सो बी आंसर हमारा रूल आउट हो गया। अब हमने चुनना है ए, सी और डी में से। अब एरो की तरफ आ जाएं। यहाँ पे देखें तो एरो का रुख 12 बजे की सुई की तरफ है, 12 बजे की तरफ है। यहाँ पे देखें तो 9 बजे की तरफ है, यहाँ पे देखें तो 6 बजे की तरफ है। तो अब यहाँ पे खाली खाने में, क्वेश्चन मार्क वाले खाने में किधर होना चाहिए? इसको 3 बजे की लाइन में होना चाहिए। सो हमने आंसर चुने थे ए, सी, डी। इसमें ये 6 बजे की लाइन में है, गलत हो गया। इसमें सी जो है वो 3 बजे की लाइन में है और दो ट्रायंगल की दरमियानी लाइन भी नीचे की तरफ है। तो हमारा ये जवाब सी जो है ये ठीक है, लेकिन डी को फिर देख लेते हैं, इसमें एरो अपोजिट है। सो ये नहीं हो सकता। सो हमारा आंसर सी है। इसको क्लिक करते हैं, क्लिक किया और ये हमारा आंसर ठीक हो गया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन 5। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। सो मैं आपको 10 सेकंड देता हूं कि अपना कुछ ज़हन बनाएं कि आप इसको कैसे हल करेंगे। मेरे इंटेलिजेंट दोस्तों ने कुछ समझ लिया होगा। ये एक डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है। देखिए पहले स्क्वायर में 9 और 8 लिखे हुए हैं जो कि आगे जाके 8, 9 हो जाते हैं, यानी यहाँ पे 98 है और यहाँ पे 89 बन जाते हैं। नीचे में देखें तो 76 या 76 हैं और यहाँ पे उल्टे होके 67 बन जाते हैं। अब आगे वाले खाने में आइए, ऊपर 5, 4 हैं, इधर जाके
45 हो जाने चाहिए या 45 हो जाने चाहिए। नीचे 32 हैं तो ये जाके 23 बन जाने चाहिए। यानी नीचे जिस जवाब में ऊपर 45 होंगे और नीचे 23 होंगे वो हमारा जवाब करेक्ट होना चाहिए। सो पहला ही आंसर देख लें, ऊपर 45 है नीचे 23 हैं तो ये ठीक होना चाहिए। लेकिन हम आगे वाले जवाब भी देख, ये 23 और ये 45 जवाब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 23 ऊपर चला गया। हमने कहा था कि 23 नीचे होना चाहिए और 45 ऊपर होना चाहिए। सो ये वैसा ही है जैसा कि सवाल में था और ये 34 बन गया। सो बी सी डी गलत हो गए हैं, ए ठीक है। हम इसको क्लिक करके देख लेते हैं। ये हमने क्लिक किया और आंसर ठीक हो गया। तो इस तरह करके हमने ये टेस्ट मुकम्मल कर लिया। सो जिन मेरे छोटे भाइयों ने 10 सेकंड में कुछ न कुछ समझ लिया था तो उनको तो कुछ समझ आ गई है। लेकिन ये है कि क्वेश्चन भी आगे बदल बदल के आते रहेंगे जैसा कि इस टेस्ट में आए हैं और मुश्किल से मुश्किल भी आएंगे। सो आपको तमाम टेस्ट करने ही पड़ेंगे। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि रोज़मर्रा के मामलात की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।